मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। एक दिन माँ से लड़कर आया था तेरे साथ सोने के लिए, और जब मुझे मौत के मुंह में धकेल के अपना रास्ता बदल लिया था ना तूने, तो मेरी माँ ने जगह दी थी अपनी गोद में रोने के लिए। आज भी कोई चोट लगेगा। जिक्र नहीं होता उनका पर फिक्र आज भी होती है, कि जिक्र नहीं होता उनका पर फिक्र आज भी होती है। दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। कैसा है भाई? अरे तुझे क्या हो गया? बीमार हूँ यार। तुम माँ से बोलना। माँ क्या करेगी इसमें? अरे यार, जब मेरी तबीयत खराब थी ना तो माँ ने सर पे हाथ रखा, तब चैन मिला बीमारी से। अरे मुझे भी तब पता चला कि एक मसीहा रहता है मेरे घर की चार दीवारी में। किस्मत में जो लिखा है वो मंजूर नहीं मुझे, कि किस्मत में जो लिखा है वो मंजूर नहीं मुझे। मैं हाथ की लकीरों से नहीं, अपने माँ बाप के कहे रास्तों पर चलूंगा। तेरी उंगली पकड़। हाँ, फिर से मत डांट। जानता हूं तू क्या बोलेगी कि मैं अभी भी बाहर का ही खा रहा हूं, पर अब मजबूरी है ना। तू इतनी दूर जो चली गई, याद है माँ, तू सारा सारा दिन खाना लेकर मेरे पीछे भागती थी और मैं चिढ़ जाया करता था। घर में होकर भी कभी तेरे पास नहीं बैठा, न कभी टाइम दिया तुझे। कितना गलत था ना मैं, पर उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी तूने मुझे माँ? क्यों इतनी दूर चली गई कि तुझे देख भी ना सकूं? ए माँ, वापस आना माँ, अपने हाथ से आकर खिलाना माँ। माँ, मुझसे बात करना माँ, देख मैं अब घर जल्दी आ जाता हूँ। आकर अपनी गोद में सुलाना माँ। माँ, अब टाइम ही टाइम है मेरे पास तेरे लिए। बस तू नहीं है माँ, बस तू नहीं है माँ। आज भी कोई चोट लगेगा। शरारत करने वाले अब सब बड़े हो गए, घर का आंगन अधूरा सुनसान पड़ा। शरारत करने वाले सब बड़े हो गए, घर का आंगन अधूरा सुनसान पड़ा है। और ये आजकल के लौंडे महबूब की बाहों में चांद तारे ढूंढते हैं। जाके देखो, माँ के आंचल में पूरा आसमान पड़ा है। भाई एक बात बता। हाँ भाई। तेरी माँ कहाँ तक पढ़ी हुई है? अरे यार भाई, माँ कितनी भी पढ़ ले लेकिन वो हमेशा अनपढ़ की अनपढ़ी रहेगी। क्यों? अरे यार, आज भी रोटी एक मांगता हूँ और लाकर दो देती है। तो क्या है ना भाई, माँ तो माँ ही होती है। अरे क्या भाई, कि हर चीज का उसे मेरे ध्यान था, हर चीज का उसे मेरे ध्यान था। चाहे कितना भी कर लूं मैं तंग, मिलता मुझे प्यार था। वो बाप के रूप में मेरे लिए मेरा भगवान था। करती है कि मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है, मेरी बात को बड़ी आसानी से मान जाती है। मेरी फिक्र उसे बेवजह ही सताती है। और थोड़ी कम पढ़ी लिखी है मेरी माँ, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है मेरी माँ। मैं 2 रोटी मंगाता हूँ, वो 4 लेकर आती है। यार इस दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ देख के बता सकती है कि आंखें सोने से लाल हुई है या फिर रोने से। तेरी उंगली पकड़ के चला। मुझे नहीं मालूम कि डर किसको कहते हैं। मैं मौत के बगैर छूकर आया हूं। रिलेट करना कि मुझे नहीं मालूम कि डर किसको कहते हैं। मैं मौत के बगैर छूकर आया हूं, और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी माँ के पैर छूकर आया हूं। आशु, वो ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्काइपी, व्हाट्सएप, ये सब अपलोड कर दे। मुझे सिखा देना। माँ, वो इंस्टॉल होता है और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है। आपका ये सब से कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना, तो तू मुझसे भी बातें करेगा।
हाँ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। अरे इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। डायलॉग ये नहीं था, लेकिन भाई मुझे तो यही पसंद आया। ओ मेरी माँ कि आई थी बहुत सी तलवारें मुझे काटने, कि आई तो थी बहुत सी तलवारें मुझे काटने, पर एक ढाल से टकरा कर चूर चूर हो गई। वो ढाल कोई और नहीं, वो ढाल कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। एक लड़की की इज्जत की दुकान में पहले 4 दिन खून की बारिश होती है। एक लड़की की इज्जत की दुकान में पहले 4 दिन खून की बारिश होती है, तब जाके जिसका नाम माँ है उसकी तारीफ होती है। आप दुनिया के कितने ही महंगे परफ्यूम लगा लो, लेकिन माँ के गोद में सोने के बाद जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ और है।